मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या? मल्टीपल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या? वैसे व्यक्ति जो एक से ज्यादा विषय के बारे में जानते हैं, वही होगा अंडरस्टैंड मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब। यहाँ पे हमें यही समझना है कि हम मल्टीपल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ा सकते हैं और उसके क्या कारण हैं और इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि व्हाट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम लोग मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में समझेंगे कि वो है क्या। मल्टीपल इंटेलिजेंस refers to a theory describing the different ways student learn and acquire information। स्टूडेंट जो एक्वायर करता है इंफॉर्मेशन को, यानी कि स्टूडेंट एक सब्जेक्ट तो पढ़ता नहीं, वो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ता है लोग, तो उनको एक्वायर करने के लिए डिफरेंट वे में, अगर एक साथ एक सब्जेक्ट के लिए अगर 2 टीचर या 3 टीचर हैं तो वो डिफरेंट वे से पढ़ाएंगे, एक ही वे से नहीं पढ़ाएंगे। तो उन पर वो क्षमता निकलता है कि वो किस तरह पढ़ रहा है और किस तरह उसको समझ रहा है। जैसे मैथमेटिक्स बनाते हैं तो एक मैथमेटिक्स बनाने के लिए बहुत तरीके होते हैं, उसी प्रकार हमको समझना है, वो लोग समझते हैं कि किस तरह हम कोई भी वर्क कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। दिस मल्टीपल इंटेलिजेंस रेंज फ्रॉम द यूज ऑफ वर्ड्स, नंबर्स, पिक्चर्स एंड म्यूजिक टू द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। जब हम यूज करते हैं सोशल इंटरेक्शन, जब आपस में हम बात करते हैं तो उसमें वर्ड आते हैं, नंबर आते हैं, पिक्चर्स के बारे में बात होती है, किसी कोई म्यूजिक के बारे में, अलग अलग म्यूजिक के बारे में बात होती है, तो उसको देखते हैं। उसके बाद इंटरसेप्शन, फिजिकल मूवमेंट एंड बीइंग इन ट्यून विद नेचर। द थ्योरी पोजिट्स that an understanding of which type of intelligence a student may possess can help teacher adjust learning styles। अलग अलग विधि से सीखने के लिए टीचर्स हमें मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। एंड सजेस्ट सर्टेन कैरियर पाथ फॉर लर्नर, कैरियर पाथ चुनने में भी उनकी मदद करते हैं। द थ्योरी हैज कम अंडर क्रिटिसिज्म फ्रॉम बोथ साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेटर्स, where many believe that the 8 intelligence represent innate talent and ability। बहुत जगह 8 इंटेलिजेंस को दर्शाया गया। मल्टीपल इंटेलिजेंस आपका 8 तरीके से बताया गया है कि आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस हैं कितने तरीके के हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट में हम लोग मल्टीपल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं। तो वो हैं 8 तरीके, जिसका जो थ्योरी किए हैं इंटेलिजेंस का, 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस का, वो है हार्वर्ड गार्डनर। तो यहाँ हम देखेंगे कि उसके मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हार्वर्ड गार्डनर के थ्योरी क्या कहते हैं, लिटरेचर रिव्यू देखेंगे, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी एंड सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इन ESL क्लासेज, इशू एंड रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन। इसमें इस टॉपिक को दर्शाया गया। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव्स। इसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस में आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स दिया गया है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस की क्या आवश्यकता है, इम्पोर्टेंस क्या है, यूज क्या है, हम इसका यूज क्यों करते हैं। सेकेंड है लर्नर्स हैव इंडिविजुअल डिफरेंट एंड लर्निंग स्टाइल। अभी हम लोग करते हैं, मॉडल बनवाते हैं बच्चों से, तो उनके लर्निंग स्टाइल को देखते हैं कि वो किस तरह के मॉडल बना पा रहे हैं, क्या सीखे, वो इसमें दिखाई देता है। डिफरेंट अप्रोचेज फॉर वेरिड इंटेलिजेंस एंड लर्निंग प्रेफरेंसेस, इसको दिखाया जाता है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है हार्वर्ड ने मल्टीपल इंटेलिजेंस को इस तरह दिखाया गया है कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस इज अ थ्योरी फर्स्ट posited by Harvard Developmental
साइकोलॉजिस्ट हावर्ड गार्डनर इन 1983 में उन्होंने एक बुक लिखा फ्रेम्स ऑफ माइंड। उन्होंने एक बुक लिखा फ्रेम्स ऑफ माइंड जिसमें उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस को बताया। सबसे पहले मल्टीपल इंटेलिजेंस की व्याख्या वो हावर्ड गार्डनर ने ही किए थे, जो 1983 में दिए गए। उन्होंने डेट सजेस्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में बताया है कि किस तरह वो काम करते हैं। उन्होंने 8 मॉडल दिए हैं कि 8 मॉडल है, उस 8 मॉडल को हम किस तरह यूज करेंगे, किस तरह इंटेलिजेंस का यूज होता है। ह्यूमन में 8 तरह के इंटेलिजेंस पाए जाते हैं जो जिस तरह वो काम करता है। उसमें से उन्होंने और ये कहा है नो वन अप्रोच द मेजर इंटेलिजेंस, कोई भी मेजर इंटेलिजेंस को अप्रोच नहीं कर सकता। लर्नर्स पोजेस डिफरेंट इंटेलिजेंस, लर्नर डिफरेंट इंटेलिजेंस की बात कर सकता है, जो कि सीखता है वो अलग अलग तरीके से सीख सकता है। अप्लाई वेरिड अप्रोचेज टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम, वो क्या करेगा, उन अप्रोचेज को अप्लाई करेगा, इंटरप्रेट करेगा, इंफॉर्मेशन को और सॉल्व करेगा। कभी कभी हम लोग क्लास में भी क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं, तो वो उससे भी सीखता है कि वो क्या है, जिस थ्योरी के बारे में बता रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, उससे क्वेश्चन भी करते हैं। तो क्वेश्चन करने के बाद वो सीखता भी है, क्वेश्चन निकालने उनको आता है। अप्रोचेस शुड बी स्टूडेंट सेंटर, जितने भी स्टूडेंट अप्रोच किए गए हैं वो स्टूडेंट के सेंटर को देख के किया गया। स्टूडेंट टॉट बाय मल्टीपल इंटेलिजेंसेस अप्रोचेस सो पॉजिटिव एटीट्यूड लेवल, जब वो मल्टीपल इंटेलिजेंस एक स्टूडेंट के अंदर अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस आ जाता है तो उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड का निकलता है। वो अपने आप को दर्शाता है कि हाँ हम इस तरह की जानकारी हमें है। वो पहले ही आपके बोलने से पहले ही वो आपको दिखाएगा कि हाँ हम इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है एनीथिंग दैट इज वर्थ टीचिंग कैन बी प्रेजेंटेड इन मेनी डिफरेंट वेज, these multiple ways can make use of our multiple intelligences। ये हावर्ड गार्डनर की बातें थी, कुछ हावर्ड वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे लिटरेचर रिव्यू, कौन कौन उन्होंने 8 टॉपिक दिए हैं उसके बारे में। तो इसमें दिया गया है आपका लिंग्विस्टिक, बॉडी काइनेस्टिक्स, इंटरपर्सनल, लॉजिकल, म्यूजिकल, स्पाशियल, नेचुरलिस्ट और इंट्रापर्सनल। उनके ये कुछ थ्योरी हैं, उन्होंने 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है, उनके बारे में अब देखेंगे। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, ये सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में आता है। इनके 8 जो थ्योरी हैं वो, पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वैसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें पिक्चर से कोई लेना देना नहीं, पिक्टोरियल कोई मतलब नहीं होता। वो बोल के ही किसी को बता सकते हैं, उनको उनमें इतनी बोलने की क्षमता होती है कि वो कोई भी काम बोल के ही करेंगे, वो बताएंगे। जैसे अ पर्सन एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली बोथ ओरल एंड रिटन, या तो वो लिख के बताएगा या ओरली बताएगा। वो दिखा के नहीं बता सकता या पिक्टोरियल बना के नहीं बता सकता, वो सिर्फ बोल के, उनके में यही क्षमता होती है कि वो कितना ज़्यादा बोल सकता है। अधिक से अधिक बोलने की क्षमता लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहलाता है। इसके एक्टिविटी क्या होते हैं, तो स्टोरी टेलिंग, कोई भी कहानी को बोल सकता है, राइटिंग लिख सकता है, शॉर्ट पोएम लिख सकता है, डिबेट कर सकता है, आपस में बात कर सकता है, ग्रुप डिस्कशन, वो बहुत अच्छा ग्रुप डिस्कशन कर सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है ग्रुप डिस्कशन। कोई भी विषय के बारे में अगर सीखना हो तो ग्रुप डिस्कशन होता है तो ज़्यादा समझ में आता है। तो ग्रुप डिस्कशन काम कर सकता है। गेट टिप्स, किसी भी गहराई को भर सकता है बोल के, जैसे कहीं पे शांति छाई हुई है, वो अपने वक्तव्य से, अपने वाक्य से वो उन शांति को वो दूर कर सकता है और एक पॉजिटिवली वर्क हो सकता है। कंडक्टिंग इंटरव्यू, वर्ड गेम्स, इंटरव्यू वो अच्छा कंडक्ट कर सकता है और वर्ड गेम भी अच्छा खेल सकता है। इससे, इस वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस से आपको बेनिफिट क्या है वो देखें। तो
जगह इस फील्ड में वो करियर बना सकता है और उसके लिए क्या स्टडी टिप्स हो सकते हैं। तो वो अपना करियर पहले रेडियो टीवी अनाउंसर में बना सकता है, ठीक है, राइटर बन सकता है, लाइब्रेरियन बन सकता है, लॉयर बन सकता है, एक अच्छा टीचर बन सकता है, एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है, एक अच्छा ट्रांसलेटर बन सकता है, एक अच्छा कॉमेडियन बन सकता है। उनके टिप्स क्या है, ये मतलब उन्हें और निखारने के लिए स्टूडेंट अगर और चाहता है कि हमें हमें और सीखना है तो उनके लिए दिया गया है डिटेल नोट्स लिखना, फ्लैश कार्ड मेमोराइज के लिए फ्लैश कार्ड खेलना, रीड आउट लाउड, जब भी वो पढ़ें तो लाउडली रूप से पढ़ें, ग्रुप डिस्कशन करते रहना और डिबेट करते रहना। किसी भी टॉपिक का ग्रुप डिस्कशन या डिबेट होते रहना चाहिए जिससे वो और उस वर्ड पे निकाल सकता है, उस वर्ड को और अधिक से जान सकता है। सेकेंड है आपका बोडीली काइनेटिक इंटेलिजेंस, ऐसा इंटेलिजेंस जो आपके बॉडी से रिलेटेड है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने आप में कोई प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा, किसी भी प्रॉब्लम को निकालेगा खुद पे खुद करके। दैट मीन्स आप उसे कोई भी टॉपिक दिए हैं तो वो टॉपिक वो खुद पे खुद बनाएगा। प्रोजेक्ट बनाना है तो वो किसी की मदद नहीं ले, तो वो कहलाता है बॉडीली काइनेटिक इंटेलिजेंस, यूजिंग पार्ट और एंटायर बॉडी इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, परफॉर्मिंग इन अ टास्क। कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो अपने बॉडी का इस्तेमाल करेगा, अपने हाथ पे भी चलाएगा, दूसरे के यूज नहीं करेगा। जैसे वो एथलेटिक्स खेलेगा, एक्टिंग करेगा, वो कर सकता है, डांसिंग कर सकता है, दिखाया गया उसमें, क्राफ्ट्स कर सकता है, किसी का भी डिजाइनिंग वो अच्छा बना सकता है, किसी भी टूल्स का यूज कर सकता है। इसके एक्टिविटी क्या है, तो एक्टिविटी वो दिखाता है अगर ऐसे इंटेलिजेंस वाले लोग कि क्या कैसे दिखते हैं, वो है प्लानिंग एंड अटेंडिंग अ फील्ड टू ट्रिप, फील्ड ट्रिप। दैट मीन्स फील्ड में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो वैसे लोग ये कहलाते हैं बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस। रोल प्ले रोल करने वाले कहलाते हैं मिमिक, डांसिंग, मिमिक्री करने वाले, डांसिंग करने वाले, इनके उदाहरण हैं बिल्डिंग मॉडल एंड ग्रामर गेम्स। किसी का भी बिल्डिंग मॉडल बनाने के लिए ग्रामर गेम्स यहाँ पे वो दिखाई देंगे बनाते हुए। ग्रामर गेम्स, ग्रामर का गेम्स खेलते हुए, जैसे इंग्लिश का गेम्स खुद पे खुद बनाते हुए, कोई भी टॉपिक पे खुद प्ले करते हुए वो नजर आएंगे। उनका फील्ड क्या होगा, जैसे वैसे इंटेलिजेंस वाले कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो देखिए। पहला है वो अच्छे डांसर बन सकते हैं, वो अच्छे कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी वो अच्छे काम कर सकते हैं, कोचिंग अच्छा कर सकते हैं, कोच अच्छा बन सकते हैं, दैट मीन्स किसी को भी अच्छे सिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को भी सिखाने के लिए पहले अपना करना जरूरी होता है, तो वो काम कर सकते हैं। एथलीट, अच्छा एथलीट बन सकते हैं, रनिंग में, जंपिंग में वो अच्छा बन सकते हैं। आर्किटेक्ट, अच्छा आर्किटेक्ट बन सकते हैं, अच्छा डिजाइनर बन सकते हैं, वो किसी भी बिल्डिंग का अच्छा डिजाइनिंग वो कर सकते हैं अपने शौक से। मैकेनिक बन सकते हैं, मसाज थेरेपिस्ट बन सकते हैं, और क्लोन, किसी का भी क्लोन निकाल सकते हैं। दैट मीन्स कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके खुद से खुद और रोबोटिक्स का भी काम वो करवा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, इनके टिप्स क्या है कि ये और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, एक्ट आउट कॉन्सेप्ट को एक्ट करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, बार बार उस पर उससे कंसल्ट करना चाहिए, इंक्लूड रहना चाहिए। स्टडी विद अदर, किसी भी एरिया जो भी फील्ड में वो काम करना चाहते हैं उस एरिया में अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे जाके उनका देखना, उनका यूज करना, उनको समझना। रियल लाइफ एग्जाम्पल, वैसे व्यक्ति अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से ज़्यादा सीखते हैं। दैट मीन्स अगर कोई कंप्यूटर अच्छा चला रहा है तो वो कंप्यूटर पहले चलाएगा, कहीं सीखा भी नहीं होगा, अगर कंप्यूटर चला रहा है तो वो कंप्यूटर चलाएगा। कोई मैकेनिक है तो वो अगर मैकेनिक का काम कर रहा है, देखते देखते सीख रहा है, तो किसी सीखा नहीं, देख देख के सीख रहा है और यूज खुद पे खुद कर रहा है। उसी तरह कोई डांसर है, डांसिंग देख देख के सीख रहा है, कोई उसको सिखाने वाला नहीं, वो खुद सीख रहा है। तो इस तरह के लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल से ही सीखते हैं और न्यू कॉन्सेप्ट में जुड़ते हैं, अपना न्यू इन्वेंट करते हैं, उसी को देख देख के अपना कुछ बनाते हैं। थर्ड है इंटरपर्सनल
वैसे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं, जो दूसरों से कनेक्ट होके काम करते हैं, दूसरे के लिए काम करते हैं। उनका काम क्या है? एम्पैथाइजिंग विद अदर्स, टीम के साथ काम करते हैं, टीम को लेकर चलते हैं। उनके एक्टिविटी क्या देखेंगे, ऐसे लोग कैसे दिखते हैं वो देखेंगे। तो वो है, पहले तो मीटिंग करेंगे। टीम वर्क में क्या होता है? पहला मीटिंग करना। कोई भी काम होता है तो सबसे पहले मीटिंग ही होती है कि हम आगे की योजना बनाते कैसे हैं, क्या करना है, उसके लिए योजना बनाना। तो टीम वर्क के लिए सबसे पहला काम है मीटिंग। दूसरा है, जब मीटिंग होती है तो उसके बाद को ग्रुप वाइज बांट दिया जाता है। हम लोग भी करते हैं, मॉडल बनाना है तो ग्रुप वाइज बांट देते हैं कि आप 4-5 लोग मिलकर इस मॉडल को बनाएंगे, कनेक्टिविटी होगी। प्रैक्टिस गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक, जो भी काम कर रहे हैं उसका फीडबैक लेते रहना, उसका फीडबैक लेते रहना। सर्वे एंड कोड, जो भी काम किए हैं उसका सर्वे करते रहना कि वो सही बना है कि नहीं, कितना काम पहुंचा है, कहाँ तक पहुंचा है और कितना परसेंटेज पे पहुंचा है। उसका एक ग्राफ बनाते रहना, उसका एक चार्ट बनाते रहना कि वो काम कहाँ तक गया। ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग, सभी का ग्रुप में क्या कौन क्या कर सकता है, कौन किस क्षमता से निकल सकता है, किसको क्या काम देने से काम हो सकता है जल्दी, वो देखकर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ये काम देखता है। ऐसे व्यक्ति जैसे टीम लीडर का काम वही लोग कर सकते हैं जिन्हें इन सब क्षमता आता है। दूसरे के बारे में जान सकना कि एक बार देख लिए, उनके बारे में समझ लिए, तब हम उनको वही काम देंगे जो वो कर सकते हैं, वैसा काम ना दें जो वो नहीं कर सकते। अगर हमें जल्दी वर्क चाहिए, उसमें रिजल्ट चाहिए, तो हम वही काम देंगे जो वो काम कर सकते हैं, तभी वो काम हो पाएगा, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये काम टीम लीडर का होता है, टीम वर्क करने से होता है। ऐसे लोग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहलाते हैं। ऐसे लोग दिखाई देते हैं आपको, उनके कैरियर जो बनेंगे वो दिखाई देंगे जैसे ट्रैवल एजेंट। एक ट्रैवल एजेंट कहीं से भी आपको कहीं से खोज के वो अपना ट्रैवल का काम कर लेता है, किसी को भी टिकट भेज देता है, वो किसी को भी कन्वेंस कर देता है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जाना है, वो उनको बता देता है। थेरेपिस्ट, किसी थेरेपिस्ट के पास जाइएगा तो वो बहुत सारे आपको बता देगा कि आपको ये बीमारी है, आप ये थेरेपी करवाइए। वो अपने तरफ खींचेगा आपको और आपको मजबूर करेगा कि आपको ये काम करना है। थर्ड है रिलीजियस लीडर, होम मेकर, नर्स, पॉलिटिशियन, रिसेप्शनिस्ट, वेटर, सोशल वर्कर, ऐसे लोग यहाँ दिखाई देते हैं। और जिनमें ये क्षमता होती है वही आगे जा भी सकते हैं, नहीं तो वो अपने लिमिटेड काम में रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते। उनके लिए जो टिप्स है वो ऐसा करने के लिए, वो उनमें निखारने के लिए वो और क्या कर सकते हैं, तो वो है स्टडी विद अदर्स, दूसरों पे स्टडी करना। दैट मीन्स अगर किसी के साथ बैठे हैं तो उनके बारे में अच्छी तरीके से जान लेना। सामने अगर किसी को देख रहे हैं तो उनको समझना कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी को जानना। जैसे हम लोग करते हैं, टीचर लोग भी करते हैं। अगर हम क्लास में जाते हैं, अगर अच्छे टीचर वही होते हैं जो क्लास में जाके स्टूडेंट के बारे में समझ सकें, उनके बारे में जान सकें, तभी हम उनको उस तरह की नॉलेज हम दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाते। इसलिए स्टडी विद अदर्स, डिस्कशन ग्रुप्स में डिस्कशन करते रहना, ठीक है। और जैसे ग्रुप में डिस्कशन होता है, जो भी टीम लीडर होता है ग्रुप डिस्कशन करते रहते हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं और उनसे जानकारी प्राप्त करते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और कौन क्या कर सकते हैं। ब्लॉगिंग विद क्लासमेट अबाउट क्लास इशू, ये ब्लॉग लिखते रहना, ब्लॉगिंग करते रहना। ब्लॉगिंग का मतलब है एक पर्सनल डायरी बनाते रहना, दूसरे के बारे में अब जानते रहना और उसके बारे में लिखते रहना, क्योंकि पार्टिकुलर चीज आप जो भी देखते हैं सीखते हैं वो याद वैसे नहीं रहता जब तक आपके कॉपी में नोट ना बना। तो उसको ब्लॉग करते रहना, कोई भी इशू हुआ उसको लिखना, कुछ अच्छा हुआ उसको लिखना। तो इस तरह से ऐसे लोग ये काम कर सकते हैं और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। देखिए यहाँ पे दो इसके डेफिनेशन दिए हुए, इसके नेक्स्ट में भी इसका दिया हुआ।
लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या है? वैसे लोग जो अपार बुद्धि के मालिक होते हैं, अपार बुद्धि डेट मीन्स उनको कोई भी बात चाहिए वो तुरंत समझ जाता है, एनीथिंग जैसे कहे वो समझ गए, उनको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उनकी लॉजिकली रूप से वर्किंग ज़्यादा है। ऐसे लोग मैथमेटिशियन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैथमेटिशियन को कहा जाता है कि ज़्यादा जल्दी समझते हैं। उसमें दिया हुआ है गुड एट यूजिंग नंबर्स, नंबर्स का यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सॉल्विंग प्रॉब्लम, इंजॉय फेसिंग न्यू चैलेंज इन लाइफ। लाइफ में जितने भी आप प्रॉब्लम है उनको इंजॉय करके फेस करते हैं, सॉल्व करते हैं, उनको देखते हैं। अब देख रहे हैं फिगर, मैथमेटिशियन का काम हो रहा है, उनके एक्टिविटी है कॉन्सेप्ट मैपिंग करना, कॉन्सेप्ट किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में मैप करना, डिजाइन करना और समझना। किसी का भी एक्टिविटी चार्ट बनाते रहना, देखते रहना, फ्लो चार्ट बनाना। इस फ्लो चार्ट का मतलब पिक्टोरियल वर्क करते रहना। ऐसे लोग पिक्टोरियल वर्क ज़्यादा करके दिखाते हैं, ये नहीं कि टेक्स्ट लिखते सिर्फ अपने पर्सनल डायरी में टेक्स्ट लिखते जा रहे हैं। वो क्या है कि पिक्टोरियल वर्क्स के द्वारा भी समझ आते हैं और समझते हैं। ऐसे लोग रीजनिंग अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, लॉजिकली वर्क अच्छे से समझ पाते हैं, प्रोग्रामिंग अच्छे बन सकते हैं, प्रोग्रामर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छे बन सकते हैं। उनका काम है सीक्वेंसिंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, किसी भी इवेंट को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, अच्छा रूटीन बना सकते हैं, कोई भी वर्क सिंक्रोनाइज स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। वर्ड ऑर्डर एक्टिविटी पैटर्न गेम्स, वर्ड ऑर्डर एक्टिविटी का मतलब है कि वर्ड कोई भी ऑर्डर वाइज वर्ड को डिफाइन करना, पैटर्न गेम्स देखना, पजल, कोई पजल आप सॉल्व कहते होंगे, कहीं पे भी पजल होता है, पजल जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए वैसे ही लोग होते हैं जो जिनका लॉजिकल पावर ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, उनको वर्क लोड नहीं पड़ता। ऐसे लोग को वर्क कोई भी वर्क कीजिएगा उसको लोड नहीं पड़ेगा, वो कोई भी काम इजीली रूप से करते हैं और हंसते हंसते करेंगे, उनको उनके बारे में टेंशन नहीं आता। ऐसे लोग होते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इनको बताया गया है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, ऐसे लोग के अंदर पहले से फिक्स होता है, ऐसे लोग सीखते नहीं हैं, पहले से उनके अंदर गुण होती है, बचपन से ही उनके अंदर ऐसे गुण होते हैं। आवर सेंसिटिव टू आवर एग्जिस्टेंस, asking questions about our life and where have we originated from, anywhere do we go. Cultural lessons on different society, कल्चरल लेसन करते हैं डिफरेंट सोसाइटी में, कल्चर का अलग अलग सोसाइटी में जाके अपना अपना वर्क दिखाते हैं। कंटेम्पलेटिंग डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स बट विद द रीजनिंग, रीजनिंग के बारे में अलग अलग रीजनिंग को दर्शाते हैं और अच्छे से कनेक्ट करते हैं, कंटेम्प्ट होते हैं। थ्रू आउट प्रोवोकिंग एक्टिविटीज ऑन चैलेंजेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ लाइफ स्टाइल चॉइसेस, हर एक चैलेंजेस को वो अच्छी तरीके से यूज करते हैं, एक्टिविटी उसका यूज करते हैं अपने लाइफ स्टाइल में। ऐसे लोग इनके कैरियर जो होते हैं वो है, ऐसे लोग अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं, ऐसे लोग अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, बैंकर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं और सिटी प्लानर बन सकते हैं। देखिए होते तो सभी लोग हैं, अकाउंटेंट बहुत लोग होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर भी होते हैं, पर आगे वही बढ़ सकते हैं जिनमें ऐसी क्षमता पहले से होती है, अपने लॉजिक को लगा सकते हैं, अपने दिमाग का सबसे ज़्यादा यूज कर सकते हैं, अपने दिमाग को 100% उस चीज़ में लगाते हैं, वैसे लोग इस कैरियर में अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। उनके लिए स्टडी टिप्स जो हैं वो है चार्ट बनाते रहना, ग्राफ्स बनाते रहना, चार्ट एंड ग्राफ्स को बनाते रहना, न्यू इन्फॉर्मेशन के अलग अलग इन्फॉर्मेशन का जब जैसे जैसे हमको नए नए टास्क मिलते हैं, पहले उसका वो चार्ट बनाते हैं कि कैसे हम उसको करेंगे, फिर वो देखते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो कितना हुआ है, उस चार्ट के अनुसार उस ग्राफ के अनुसार वो काम अपने आप में तेजी लाते हैं और देखते हैं कि दूसरे के काम, अगर कोई काम वर्क कर रहा है, कोई वर्क दूसरे लोग कर रहे हैं तो उनसे हम कितना बेहतर कर पा रहे हैं,
उनका वो फिर एक्टिविटी देखते हैं और अपने चार्ट ग्राफ में उसको शामिल करते हैं। ऑर्गेनाइज नोट्स बेस्ड ऑन कैटेगरी और इम्पोर्टेंस, जो भी ऑर्गेनाइज होता है नोट्स बेस्ड होता है और उसके इम्पोर्टेंस को कैटेगराइज बाय बांट कर स्टेप बाय स्टेप वर्क करके वो काम करते हैं। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिक के बारे में अच्छी क्षमता, अच्छा गाना बजाना करना, अच्छे तरीके से म्यूजिक बनाना, ऐसा नहीं कि सिर्फ म्यूजिक में सिर्फ गा ही रहे, इंस्ट्रूमेंट का भी यूज कर सकते हैं, अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, उनके वॉइस बहुत क्लियर होते हैं, जो भी वर्ड बोल रहे हैं वो एकदम क्लियर बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंटल भी ज्ञान उनको होता है, डांसिंग का ज्ञान होता है। ऐसे लोग की म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ऐसे लोग में म्यूजिकल इंटेलिजेंस की क्षमता होती है। वो है सेंसिटिविटी, ऐसे लोग सेंसिटिव होते हैं म्यूजिकल रिदम एंड पॉइंट टोन से। दैट मींस कहीं पे भी टोन बजने लगेगा तो उनमें अपने आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने शरीर में धड़कने लगेंगे, थिरकने लगेंगे। जैसे कोई भी डांस होगा, कहीं पे भी डांस हो रहा हो तो वो अपने आप डांस करने लगेंगे और अच्छी तरीके से उनके स्टेप आए, क्योंकि डांसिंग में भी स्टेप चलता है, तो वो हर एक काम अच्छी तरीके से वो कर पाएंगे म्यूजिकल। उनकी एक्टिविटी क्या है? तो प्लेइंग सॉन्ग, गाना गाते रहना, सॉन्ग कहीं पे भी किसी जगह प्ले कर देना, कोई भी जगह पे आप दिखा देना। म्यूजिकल क्लोज एक्टिविटी, म्यूजिकल क्लोज एक्टिविटी दैट मींस जहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का काम होता है वहाँ पे वो एक्टिविटी दिखाना, ये नहीं कि वहाँ से भागना, और अपने आप को आगे बढ़कर म्यूजिक के प्रति आपको क्षमता बताना। सिंगिंग अ सॉन्ग और रैप, रैपिंग करना या गाना गाना। मेकिंग प्रेजेंटेशन यूजिंग साउंड और म्यूजिक एंड टंग ट्विस्टर्स, तो प्रेजेंटेशन देना कहीं पे भी आप कहीं शादी हुआ या कहीं फील्ड में या कहीं स्टेज लगाकर उसका प्रेजेंटेशन वो देते हैं ऐसे लोग, और अच्छी तरीके से लोगों को खींचते हैं अपने तरफ लोगों की जागरूकता बढ़ाते हैं, म्यूजिक के प्रति जागरूक वो करते हैं, ऐसे लोग होते हैं। इनका कैरियर क्या है? तो कैरियर है ये अच्छे कंपोजर बन सकते हैं, कंपोजिंग कर सकते हैं, किसी भी गाना को वो अच्छे से कंपोज कर सकते हैं। डांसर अच्छे होते हैं, डांसिंग अच्छा करते हैं। डिस्क जोकी बन सकते हैं, अच्छा जोकी वो काम कर सकते हैं। दैट मीन्स गाना, एक गाना से दूसरे गाना में जाना हो तो किस तरह जाना है वो उस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं। फिगर स्केटर, कोई भी फिगर स्केटर का काम कर सकते हैं। सॉन्ग राइटर, जो भी राइटर लिख के देता है उसको वो अच्छी तरीके से गा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं का गाना होता है, उन्हीं का लिखा हुआ होता है, वो दूसरे का भी गाना अच्छी तरीके से गा सकते हैं, अच्छे तरीके से कंपोज कर सकते हैं। एक अच्छा सिंगर बन सकते हैं। बैंड मेंबर बन सकते हैं, कोई भी बैंड का वो मेंबर बन सकते हैं। दैट मींस ग्रुप, जो म्यूजिशियन होता है, कोई ड्रम बजा रहे हैं, कोई तबला बजा रहे हैं, कोई हारमोनियम बजा रहे हैं, तो वो जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप में वो मेंबर अच्छे हो सकते हैं और उनका टीम लीड भी कर सकते हैं। कंडक्टर, कोई भी काम के लिए जो किसी से भी आप कनेक्ट वो जल्दी हो जाते हैं। जो म्यूजिशियन होते हैं, म्यूजिक में ज़्यादा इंटेलिजेंस रखने वाले होते हैं, वो किसी से भी कनेक्ट इजीली रूप से हो जाते हैं। अपने गाने से, अपने वॉइस से वो किसी को भी अपने तरफ खींच लेते हैं। उनके लिए टिप्स क्या है? लिसन टू म्यूजिक व्हाइल स्टडी, पढ़ते समय जब भी वो पढ़ रहे हो तो वो म्यूजिक सुनते हैं। सुनना, उनके लिए सुनना है, म्यूजिक सुनना है। यूज रिम्स टू हेल्प रिमेंबर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन याद करने के लिए वो रिम्स का यूज करते हैं। दैट मीन्स कोई भी चीज़ याद करना हो ना तो वो गाने के थ्रू ही वो याद करते हैं, वो अपना रिम्स बना लेते हैं, वो अपना एक टॉपिक बना लेते हैं जिसके थ्रू वो काम करते हैं। मेक सॉन्ग्स फ्रॉम क्लास नोट, क्लास नोट बनाने के समय भी वो क्या करते हैं? गाना गुनगुनाते रहते हैं या गाना बना देते हैं। नेक्स्ट है आपका विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस वैसे हैं जो इमेजिनरी ज़्यादा काम करते हैं, वैसे व्यक्ति जो काल्पनिक दुनिया में खोए रहते हैं। काल्पनिक दुनिया में खोए वाले
ऐसे लोग ज़्यादा वही काम में रहते हैं और अपने आप को डिजाइनिंग करते रहते हैं कि क्या करेंगे और सोच सोच के विजुअल अपने दिमाग में विजुलाइज करके वो काम करते रहते हैं। पहले वो विजुलाइज करेंगे फिर वो उसको अपने काम में उतारेंगे। तो एबिलिटी टू इमेजिन एंड फॉर्म पिक्चर एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू विजुअल आइडियाज एंड एक्सप्रेशन। अपने आइडियाज एंड एक्सप्रेशन से किसी भी पिक्चर को देख के उनको काम करने की क्षमता बढ़ती है, उनको देखते हैं। इनकी एक्टिविटी क्या है? तो एक्टिविटी है कि किसी भी पिक्चर को डिस्क्राइब अच्छी तरीके से करें। कोई पिक्चर देखे उनको इमेजिन करेंगे देखकर और उसके बारे में वो आपको बता देंगे। जो टूर वाले होते हैं ना तो ज़्यादा ये काम करते हैं। टूर वाले किसी भी पिक्चर को अच्छी तरीके से समझाते हैं। यूजिंग विजुअल इमेज फॉर टीचिंग वोकेबलरी, किसी भी वोकेबलरी को या टीचिंग वोकेबलरी को इमेजिन कर देखकर दिखाकर अच्छे से उसे बता सकते हैं। वीडियो एक्सरसाइजेज एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर होता क्या है कि कभी कभी हम लोग कोई भी टॉपिक को बता नहीं सकते तो उनको दिखा देते हैं, एक उनका वीडियो दिखा देते हैं, चला देते हैं, बोलते हैं देखिए आप इनको देख के सीखिए। एक प्रेजेंटेशन चला देते हैं, उनसे वो सीखते रहते हैं। तो ये काम होता है। यूजिंग चार्ट एंड मैप्स, कोई किसी भी काम को दिखाने के लिए वो चार्ट एंड मैप्स का यूज करते हैं। जैसे TLM भी कहा जाता है चार्ट एंड मैप दिखा के आप काम कीजिए, तो TLM का भी यूज करते हैं। इसमें चार्ट एंड मैप दिखाकर उनको समझाते हैं। ग्राफिक्स एनालाइजर एंड कॉन्सेप्ट मैप्स, ग्राफिक्स अच्छी तरीके से ग्राफिक्स को कर सकते हैं। ग्राफिक्स एनालाइजर होते हैं और इस कॉन्सेप्ट में किसी भी कॉन्सेप्ट को एक मैपिंग के थ्रू, एक ग्राफिक्स के थ्रू वो दर्शाते हैं। उनका कोई भी काम टेक्सचुअल या बोल के नहीं होता, कोई भी वर्क वो बोल के नहीं करते, वो हमेशा विजुलाइज करके ही दिखाएंगे, विजुलाइज करके ही बताएंगे। वैसे व्यक्ति विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस के होते हैं, धनी होते हैं। इनका करियर क्या है कि ये एक अच्छे फोटोग्राफर हो सकते हैं। फोटोग्राफर में भी बहुत जगह ऐसे होते हैं जो वाइल्ड फोटोग्राफर होते हैं, जो अलग अलग जगह के फोटो खींच सकते हैं। एक सिंपल सा जगह का भी वो अच्छे तरीके से फोटो दिखा सकते हैं। लैंडस्केपर, किसी भी लैंडस्केपर का भी यूज कर सकते हैं। पायलट का भी वर्क कर सकते हैं। वो आर्टिस्ट हो सकते हैं, डेकोरेटर्स हो सकते हैं। किसी भी डिजाइनिंग इन हाउस या इनर डेकोरेटर्स, एक्सटर्नल डेकोरेटर्स के वर्क वो कर सकते हैं। शादी विवाह या कोई भी अदर वर्क में, किसी भी फंक्शन में वो डेकोरेटिंग अच्छा कर सकते हैं। फैशन डिजाइनर, अच्छे फैशन डिजाइनर हो सकते हैं। मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। वो सर्जन, एक अच्छे सर्जन हो सकते हैं। सर्जन का भी काम यही है। स्टडी टिप्स, इनके लिए स्टडी टिप्स जो होंगे वो होंगे मेक पिक्चर व्हेन स्टडी, जब वो पढ़ रहे हो तो वो एक अच्छा इमेज बना सकते हैं, अच्छा डिजाइनिंग वो कर सकते हैं। ग्राफ्स एंड चार्ट टू विजुलाइज न्यू इंफॉर्मेशन, ग्राफ्स एंड चार्ट का वो अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को वो लाते हैं या कोई भी टॉपिक उनके सामने आता है तो उनको अच्छे से वो विजुलाइज कर सकते हैं। ग्राफिक्स बना के वो दिखा सकते हैं, बोल नहीं सकते, बोल के वो दिखा नहीं सकते, वो बता नहीं सकते, वो विजुलाइज अच्छा से ग्राफिक्स बना सकते हैं। वो दिखा दे भाई तुम ये देख लो, आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखें। उसी में वो जो भी डिजाइनिंग करना हो, जो भी बताना हो, वो विजुलाइज करके ही बताएंगे। ऐसे लोग ये विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस के धनी होते। नेक्स्ट है आपका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, नेचुरल से जुड़े, नेचर से जो लोग जुड़े होते हैं, नेचर के बारे में जो जानते हैं, वैसे लोग नेचर इंटेलिजेंस कहलाते हैं, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहलाते हैं। वो बाहर की दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं, फूल पत्ती, नेचर, हवा, जल, उनको वो ऑब्जर्व करते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं और उनके बारे में ही वो बताते हैं किन्हीं को। यहाँ है आवर एबिलिटीज एंड स्किल टू ऑब्जर्व, रिकॉग्नाइजेशन, एनालाइज द नेचुरल वर्ल्ड दैट इंक्लूड फ्लोरा एंड फौना। वो भी क्या होता है इसमें है कि उनकी जो एक्टिविटी होगी वो होगी लर्निंग वोकैबुलरी,
वोकेबुलरी पढ़ेंगे, दैट मीन्स किसी के बारे में जानना है तो उनका वो वर्ड याद करते रहेंगे, उनके बारे में समझना है तो उनको पहले डिक्शनरी से खोजते रहेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखे और छोड़ दें, कोई भी चीज़ उनको अच्छा लगा उनके बारे में तुरंत वोकेबुलरी करते रहेंगे, गूगल करते रहेंगे, देखते रहेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करते रहेंगे। एक्सप्लोरिंग आउटडोर्स बट इन इंग्लिश, उनको जो एक्सप्लोर करेंगे वो इंग्लिश नहीं करेंगे, हिंदी में करेंगे। शॉपिंग एंड अदर फील्ड ट्रिप्स, उन ऐसे लोग शॉपिंग ज़्यादा करते हैं और ट्रिप्स ज़्यादा करते हैं, बाहरी दुनिया से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, बाहरी दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, घर में उनको मन नहीं लगता, बाहर में ही वो ज़्यादा रहते हैं। कलेक्टिंग प्लांट्स टू लर्न एप्रोप्रिएट वोकेबुलरी, प्लांट्स को वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं और उनके बारे में जानते रहते हैं कि वो कैसे विकसित करेगा, उनके बारे में और अधिक से अधिक जानकारी लेते हैं कि वो कौन सा पौधा है, उनको उनसे क्या हमें लाभ है और उनका यूज हम कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको बढ़ा सकते हैं और कहाँ उसका यूज हम दिखा सकते हैं लोगों के सामने। फील्ड ट्रिप्स टू म्यूजियम्स, म्यूजियम्स में जाकर वो म्यूजियम्स के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं, उनके बारे में बताते हैं और दिखाते हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट में वो उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, दैट मीन्स वातावरण की जानकारी में उनका ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, वो ज़्यादा उसी में रहेंगे, शटल वर्क करने में वो ज़्यादा रहते हैं। उनका जो करियर बनेगा, वो करियर होगा, वो एक अच्छे बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बॉटनिस्ट जिसे कहा जाता है, बॉटनी वाले ज़्यादा इसको कंसीव करते हैं, उनको ज़्यादा उनमें इच्छा होती है उनको सीखने की, उनको समझने की, उनको बताने की। पार्क रेंजर जो पार्क में रहते हैं वो वहाँ के बारे में बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। वेटनरियन, ज्योग्राफिकर, ऐसे लोग ज्योग्राफी के बारे में ज़्यादा होते हैं। सेफ जो होते हैं, सेफ लोग वैसे हो सकते हैं, नेचुरलिस्ट हो सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर जो बाहरी दुनिया के बारे में, आपके आकाश के बिंदु के बारे में बताते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट जो इन्वायरमेंट के बारे में बताते हैं कि आज वर्षा होगी कि नहीं होगी। वेदर फोरकास्टिंग के बारे में बताते हैं। ऐसे लोग इस तरह के करियर करते हैं जो इसमें ज़्यादा बेसिकली बहुत लोग अलग अलग फील्ड में चले जाते हैं, पर ऐसे लोग ज़्यादा होते हैं और इसमें ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, ग्रो करते हैं। इनके लिए जो स्टडी टिप्स होगी वो है स्टडी आउटडोर्स, कभी भी इनर में वो नहीं पढ़ेंगे, इन हाउस में नहीं पढ़ेंगे, वो हमेशा बाहर जाकर ही पढ़ना पसंद करते हैं, बाहर पढ़ना पसंद करते हैं, फील्ड में, इन्वायरमेंट में, पार्क में, पहाड़ पर जाके वो पढ़ना पसंद करते हैं, स्टडी करना पसंद करते हैं। फिर है कनेक्ट न्यू नॉलेज विथ रियल नॉलेज। ऐसे लोगों के लिए स्टडी टिप्स होती है कि वो नए नॉलेज को कलेक्ट करते रहें, कनेक्ट करते रहें, नई नई दुनिया में से वो जाकर कनेक्ट होते रहें, अलग अलग लोगों से, अलग अलग इन्वायरमेंट से, अलग अलग फील्ड में जाकर वहाँ की जानकारी ग्रहण करते रहें। फोकस ऑन हाउ इंफॉर्मेशन कनेक्ट टू नेचुरल सराउंडिंग, नेचुरल सराउंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर उनसे कनेक्ट होंगे तो वो अच्छे तरीके से वो इम्प्रूव हो सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग खुद के बारे में ज़्यादा जागरूक होते हैं, कैसे उठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे रहना है, ऐसे लोग उसके धनी होते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस दैट मीन्स एबिलिटी होती है, उनकी इमोशंस कैसे होंगे, वो खुद के बारे में जानता है, दूसरे के बारे में उनको जानकारी नहीं होती, उनको खुद के बारे में पता है कि उनके इमोशंस कैसे हैं, उनके फीलिंग्स क्या हैं, वो किस चीज़ में काम कर सकते हैं, खुद अपने बारे में जागरूक होते हैं। तो ऐसे लोग एबिलिटी टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट अबाउट आवर एबिलिटी, इमोशंस, फीलिंग्स एंड एप्रिशिएट आवर सेल्फ, ऐसे लोग काम करते हैं। एक्टिविटी इनकी क्या क्या होगी? इनकी एक्टिविटी होती है राइटिंग जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री राइट करते रहते हैं, दैट मीन्स वर्क
स्टेप बाय स्टेप, डेली बाय डेली वो कुछ ना कुछ नोट्स बनाते हैं। वो अपने बारे में जानकारी लेने के लिए कुछ ना कुछ नोट्स नेक्स्ट डे हर दिन वो जनरल बनाते रहेंगे, हर एक दिन काम करते रहेंगे। एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को वो शेयर करते रहेंगे और सेल्फ रिफ्लेक्शन को में इन्वॉल्व रहेंगे, अपने आप को बढ़ाते रहेंगे। एसेसिंग वंस वर्क, अपने आप में अपने वर्क को वो बताएंगे, अपने वर्क को के बारे में ही अधिक बात करेंगे, दूसरों के बारे में बात करना उन्हें पसंद नहीं होगा, वो अपने बारे में ही बातचीत करते रहते हैं। नेक्स्ट, सेटिंग एंड परस्यूइंग अ गोल, उन्हें खुद पता होगा कि उनका गोल क्या है, वो अब उनके बारे में सेटिंग वो करते रहें, उनके बारे में वो जानते रहें। इनका जो करियर बनेगा आपका क्रिएटिव राइटर का। जो क्रिएटिव राइटर होते हैं वो खुद पे खुद होते हैं, खुद सोचते हैं, किसी के बारे में उनको मतलब नहीं होगा, अपने दुनिया में खोए रहते और अपने ही बारे में अपने जो भी देखते हैं वो खुद पे कुछ इमेजिन करेंगे, खुद पे कुछ लिखेंगे, वैसे ही काम करते हैं। फिलोसफर एक फिलोसफर वही बन सकता है सही का जो खुद से सीखता हो, दूसरे को देखता हो पर उसमें भी अपने आप को खोजता हो, वही एक अच्छा फिलोसफर बन सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, खुद वो दूसरे की नौकरी करना पसंद नहीं करता, वो खुद की नौकरी करता है, खुद पे खुद काम करता है, खुद पे काम होता है, वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। दैट मींस कहने का मतलब कोई भी काम वो करते हैं तो उस काम वो कर सकते हैं। लैपटॉप वीडियो से लैपटॉप से ऑफ है ना? वीडियो लैपटॉप चल रहा है। हाँ लैपटॉप चल रहा है। उसको नीचे रखें, लैपटॉप में हाँ आवाज कम कर लीजिए बेटी, उसको रखें। हाँ वहीं रखें ना उसको क्या बोल क्या रहे हैं? इसको यहाँ रखें, देखिए वहाँ पे बन रहा है कि नहीं, इसको यहीं रखें, यहीं पे ये बोल रहे हैं, हमको लगा आपको दिखाने का। सो इसमें है साइकोलॉजिस्ट, रिसर्चर, गुरु, वो देखिए हम इधर भी आ रहा है। स्टडी टिप्स, इसके जो स्टडी टिप्स होंगे, स्टडी अलोंग, वो अकेला काम करना पसंद करेगा। पर्सनल इनसाइट्स अलोंग विद क्लास नोट टू क्लैरिफाई इंफॉर्मेशन, पर्सनल कोई भी काम वो पर्सनल ही करता है, पर्सनल ही रहेगा, अलग सभी से वो अलग ही रहेगा, अलग डेस्क पे बैठना, अलग बेंच पे रहना। क्वाइट सराउंडिंग, अपने चारों तरफ क्वाइट एकदम शांतिपूर्वक शांत वातावरण में रहना उसके पसंद होगा। उसके आगे इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इन ESL क्लास लर्निंग स्टाइल में है। लैंग्वेज इन एक्शन, यंग लर्नर्स लव टू सिंग एंड डांस, let them create their rhymes with help words. Rhymes could be replaced by songs with adult learners, drawing and coloring alternative to music. इसमें है आपका can draw characters from story, make intersecting pictures, square folders, bookmarks and posters for their classes. ड्रामा इन एक्शन में है। यंग लर्नर्स लव एक्शन इन क्लासरूम, enacting the characters involves all four skills of language. Students create their characters, write their lines and speak them while enacting the play. Games for next topic है games for fun. Make their games on story or characters. Create card games and play in pairs or groups. Digital games like Kahoot for teaching skills, language vocabulary and grammars. आगे बढ़िए। Next, handicraft for creativity,
learners create interesting artwork, classwork based on characters in their play, create small objects like heads, masks, and bookmark etc. Storybooks of inspiration based way to introduce a foreign language, can enact, draw, sing, fairy tales. उसके बाद है jokes for fun and laughter. Young learners love to laugh. Learners can enact jokes, compose songs, create puppets, characters that narrate the jokes to classes. Vocabulary building exercise में है building picture, dictionary और dictionary. Write entire poems, story in a colorful manner. Highlight new words in the story or the poem. Next है इसके जो इशू होंगे, इसमें जो इशू होंगे रिकमेंडेशन उसमें देखेंगे. Few tests available to test the learner's intelligence. Culture beliefs in different intelligence. Adding on activities can be overwhelming. Teachers would need some training workshop, may need some prior experience. Wide variety of evaluation criteria needed to assess diverse profiles. Recommendation. Next है result in high performance level in ASL classes. Careful planning and analyzing can help teachers structure their lesson plans. Training and workshop needed in guide teachers. Teachers need to use various forms of assessment to do justice. Debate, role play, project, and presentation to provide incentive to such learners. इसका जो conclusion होगा multiple intelligence का वो देखेंगे. And appropriativity, opportunity to introspect and analyze on their capability. A shift in their experiences can create more learner-centered classes. Educators can raise the levels of linguistic skills of their learners. It develops their communicative skills. A great potential to bring out the best in both the educators as well as learners. ये था आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस को समझने की कुछ बातें. धन्यवाद. थैंक यू.